Director Ma'am, Honorable Principal Sir, Vice Principal Sir, and my colleagues, teacher, and above all the lovely students present here. First of all, greetings on the occasion of 78th year of our independence. प्यारे बच्चों, 15 अगस्त 1947 को हम केवल आजाद ही नहीं हुए बल्कि एक महान गाथा की शुरुआत की। पिछले 78 सालों में अगर हम अपने देश का विश्लेषण करें तो शायद ही किसी अंग्रेज ने 15 अगस्त 1947 को सोचा होगा कि मात्र 77 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था से ऊपर हो जाएगी। बहुत पहले ही किसी व्यक्ति ने भारत के बारे में कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन सारे जहां हमारे। प्यारे बच्चों, पिछले 78 सालों में हमने अपने राष्ट्र की आजादी को बचाने के लिए एक से एक कुर्बानियां दी है, एक से एक परीक्षाओं को पास किया है, जिसमें मैं ध्यान आकृष्ट करवाना चाहूंगा आपका कि पिछले 77 सालों में ही हमने अपने 3 कार्यरत प्रधानमंत्री को खोया। जब भारत 1965 की लड़ाई में एक करारा जवाब देकर के पाकिस्तान को एक हैसियत हासिल कर रहा था, तो ताशकंद समझौते में हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री मृत्यु वापस आए। 1971 में जब इंदिरा गांधी के लीडरशिप में भारत ने बांग्लादेश का निर्माण करवाया तो विश्व ने उन्हें आयरन लेडी की संज्ञा दी। परंतु जैसे ही भारत एक स्टैंड ले रहा था, दिन दहाड़े हमारे प्रधानमंत्री की हत्या हुई। हमारे आजाद भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जब भारत में कंप्यूटराइजेशन को लागू करना चाह रहे थे तो अचानक से दिन दहाड़े उनकी भी बम विस्फोट में हत्या हुई। प्यारे बच्चों, इस आजादी को हमने आसानी से हासिल नहीं किया। इस आजादी को हासिल करने में, जैसा कि हमारे बच्चों ने अपने भाषण में कहा, कि बहुत सारे परिवारों ने कुर्बानियां दी। अतः ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम इस आजादी के मूल्य को समझें और आपस में एक रहें। अभी हाल ही में जब पूरा विश्व कोविड-19 के दौर से गुजर रहा था और पूरे विश्व में टीकाकरण को लेकर के बाजारीकरण का दौर चालू हुआ था, तो ये हमारा भारत ही था जिसने वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर पूरे विश्व को मुफ्त में टीका दिलवाने का काम किया। आज जब हम पिछले 78 सालों का विश्लेषण करते हैं तो कुछ ऐसे हैरत अंगेज कारनामे हमारे देश ने कर रखे हैं जिस पर हमें गर्व होता है। आज भारत उन 4 महाशक्तियों में है जिसके पास स्पेस में भी लड़ाई करने की क्षमता है। आज भारत मंगल ग्रह पर, चंद्रमा पर, सूर्य की परिक्रमा करने में आगे बढ़ा हुआ है। इन सब उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए बार बार हर एक भारतीय को बार बार यही दोहराने का मन करेगा कि देश से है प्यार को हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, भारत ये रहना चाहिए। प्यारे बच्चों, आप इस देश के भविष्य हैं। आप ही में से कोई कल यूपीएससी, आईआईटी, एम्स, इवन पार्लियामेंट तक पहुंचेगा। आपकी जिम्मेदारी इस देश की दिशा को तय करेगा। तो इस देश के सकारात्मक विकास की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लीजिए, अधिकारों के साथ कर्तव्य को समझिए और ऐसा भारत वंदन कीजिए कि सतमलपुर की धरती और आकाश में कंपन आ जाए। मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की मजा नहीं आया? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।